Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now I will teach you lesson 9 for class 8. कन्याम संरक्षित पाठ्यच। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका संस्कृत अध्यापक। आज मैं आपको पाठ 9 नई दीपमणिका पाठ पुस्तक के कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में निर्धारित कन्याम संरक्षित पाठ्यच, कन्या का संरक्षण करना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, ऐसी पाठ का मैं अध्यापन कराऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और उसका अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। हम पाठ को पढ़ते हैं, आदर्श वाचन करते हैं, उसके बाद हम उसका अर्थ बताते हैं। अस्माकं देशे अद्यापि पुरुष प्रधान समाज वर्तते। अस्माकं माने हमारे, देशे माने देश में, अद्यापि माने आज भी, पुरुष प्रधान समाज वर्तते माने है हमारे देश में आज भी पुरुष प्रधान समाज है। एतेन कारणेन, इस कारण से, पुत्रा पुत्रीभ्यः श्रेष्ठतरा मन्यते। एतेन माने कारण, इस कारण से, पुत्रा पुत्र पुत्रीभ्यः पुत्रियों से, श्रेष्ठतरा मन्यते माने जाते हैं। इस कारण से, पुरुष प्रधान होने के कारण से, इस कारण से समाज में, इस कारण से पुत्र पुत्रियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। जना पुत्रेभ्यः इच्छन्ति न तु पुत्रीभ्यः। जना लोग पुत्रों की इच्छा रखते हैं, न तो पुत्रियों की। आधुनिके समाजे भी अनेकेषु स्थानेषु, आधुनिक समाज में भी अनेक स्थानों में, बाल्यकाले एव पुत्रीणां वधं तासां भ्रूण हत्या च भवति। बालिकाओं का वध और उनकी भ्रूण हत्या होती है। एतेन कतिपयेषु राज्येषु पुरुषाणां जनसंख्या वृद्धि नारीणां संख्यायाश्च ह्रासः दृश्यते। इससे कुछ राज्यों में पुरुषों की संख्या में वृद्धि और स्त्रियों की संख्या में कमी देखी जाती है। एतेन असंतुलनेन समाज व्यवस्थाया अवनति भवति। इस असंतुलन से सामाजिक व्यवस्था में अवनति होती है। ये पहला पैराग्राफ रहा है आपका, पहला अनुच्छेद रहा। एक बार मैं फिर इसका अर्थ आपको बताना चाहूँगा। अस्माकं देशे, हमारे देश, अद्यापि आज भी, पुरुष प्रधान समाज वर्ते, पुरुष प्रधान समाज है। एतेन कारणेन, इस कारण से, पुत्रा पुत्र पुत्रेभ्यः पुत्रियों से, श्रेष्ठतरा मन्यते श्रेष्ठ माने जाते हैं। जना लोग पुत्रेभ्यः इच्छन्ति न तु पुत्रेभ्यः, लोग पुत्रों की इच्छा करते हैं, न कि पुत्रियों की। आधुनिके समाजे भी, आधुनिक समाज में भी, अनेकेषु स्थानेषु, अनेक स्थानों में, बाल्यकाले एव पुत्रीणां वधं, बाल्यकाल में ही पुत्रियों का वध, तासां भ्रूण हत्या च भवति, उनकी भ्रूण हत्या होती है। एतेन कतिपयेषु राज्येषु, इसलिए कुछ राज्यों में, पुरुषाणां जनसंख्या वृद्धि, पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि, नारीणां जनसंख्या च ह्रासः दृश्यते, और नारियों की जनसंख्या में कमी देखी जाती है। एतेन असंतुलेन, इस असंतुलन से, समाज व्यवस्था या अवनति भवति, समाज व्यवस्था की अवनति होती है। तो ये रहा पहले पैराग्राफ का, पहले अनुच्छेद का अर्थ। दूसरे अनुच्छेद की ओर चलते हैं। अशिक्षा एव एतासां कुरीतीनां मूल कारणम्। अशिक्षा ही इन कुरीतियों का मूल कारण है। वयं पश्यामः, हम देखते हैं कि यत् शिक्षित राज्येषु एषा कुप्रथा नगण्या अस्ति। शिक्षित राज्यों में यह कुप्रथा नगण्य है। अतएव अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति, इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है। अतएव इसलिए अस्माकं, हम सबका कर्तव्यम् अस्ति, कर्तव्यम धन अस्ति, कर्तव्य है। यत् माने कि, वयम् अस्मिन् विषये, हम इस विषय में, लोकान् शिक्षितान् कुर्याम, इस विषय में हम लोगों को शिक्षित करें। ईदृशी परिस्थिति दृष्ट्वा काचित् सामाजिक संस्था नारीणां शिक्षणा जनान् प्रेरितम् अकुर्वन्। ये इस परिस्थिति को देखकर कुछ सामाजिक संस्थाएं नारियों की शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किए।
इन स्थिति को देख करके कुछ सामाजिक संस्थाओं ने लोगों को स्त्री शिक्षा के लिए प्रेरित किया। तो ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, दूसरा अनुच्छेद हो गया। फिर एक बार मैं इसका अर्थ बताना चाहता हूँ। तो अशिक्षा एतासाम कुरीतीनाम मूल कारण, अशिक्षा ही इन कुरीतियों का मूल कारण है। वयम पश्याम, वयम माने हम सब देखते हैं यत् कि शिक्षित राज्येषु ऐसा कुप्रथा नगण्या अस्ति, शिक्षित राज्यों में यह कुप्रथा नगण्य है। अतएव अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, इसलिए हमारा कर्तव्य है यत् माने कि वयम अस्मिन् विषये लोकान् शिक्षितान् कुर्याम, इस विषय में हम लोगों को शिक्षित करें। ईदृशी परिस्थितिं दृष्ट्वा काचित् सामाजिक संस्था, इन परिस्थितियों को देखकर कुछ सामाजिक संस्थाएं नारीणां शिक्षणाय जनान् प्रेरितम् अकुर्वन्, नारियों की शिक्षा के लिए सब लोगों को प्रेरित किए। अब हम तीसरे अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। अद्यत्वे आज कल कन्या निज परिवार से सहयोगेन, अपने परिवार के सहयोग से सर्वेषु क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में स्वप्रयत्न, अपने प्रयत्न से, उद्यमेन उद्यम से, शिक्षा से उच्च पदेषु विद्यमाना सन्ति, उच्च पदों पर स्थित हैं। अद्यत्वे आज कन्या अपने परिवार के सहयोग से सभी क्षेत्रों में अपने प्रयत्न से, उद्यम से, शिक्षा से उच्च पदों पर विद्यमान हैं। ता स्वदेशस्य कीर्ति पताकां धारित्वा अग्रे अग्रे एव गच्छन्ति, वे सब अपने देश की कीर्ति पताका को धारण करके आगे आगे ही चलती हैं। अधुना आज एता वायुयान चालिका, ये इस वर्तमान में वायुयान चालिका है, हवाई जहाज चलाने वाली हैं। चिकित्सिका, प्रबंधिका, चिकित्सा करने वाली, डॉक्टर, प्रबंधिका, मैनेजर, अभियंता, इंजीनियर, सेना प्रमुखा और सेना प्रमुख भूत्वा होकर के उच्च पदालंकुर्वन्ति, ऊंचे पदों को सुशोभित करती हैं। पूर्वेपि अनेका नार्य, पहले भी अनेक स्त्रियां, स्वदेशस्य अपने देश की, समाजस्य समाज के, च माने और, उत्थान के लिए बहूनि कार्याणि अकुर्वन्, बहुत से कार्य किए। यथा जैसे लक्ष्मीबाई, अहल्याबाई, होलकर, मार्गरेट थैचर, महारानी एलिजाबेथ, इंदिरा गांधी, भंडार नायके आदि विश्व प्रसिद्ध नारियां, भंडार नायके आदि विश्व प्रसिद्ध नारियां हुई। यदि एता संरक्षिता पालिता शिक्षिता न स्यु, यदि ये संरक्षित पालित न की गई होती, तरी कथम ता उच्च पदान् शोभितुं कर्तुं समर्था भवेयुः, तो वे कैसे उच्च पदों को सुशोभित कर सकती थी। अधुना हम आगे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अधुना सर्वोपरि आवश्यकता अस्ति, वर्तमान में सबसे प्रमुख आवश्यकता है कि वयं सर्वे मिलित्वा, हम सभी मिलकर, पुत्रं पुत्रीं च समानो मन्ये, हम सभी पुत्र और पुत्री को समान माने। अस्माभिः तेषां समान रूपेण संरक्षणं, हमें उनको समान रूप से संरक्षण, लालनम पालनम शिक्षणम च करणीय, लालन पालन और शिक्षा देना चाहिए। अस्माकं प्रयत्नेन पुत्रा पुत्र्यश्च मिलित्वा, हमारे प्रयत्न से पुत्र और पुत्री मिलकर देशस्य उत्थानाय कार्यरता भयेयुः, देश के उत्थान में कार्यरत लग जाएं। ये न जिससे भारत देश संपूर्ण संसारे सर्वोच्च स्थानम लभेत्, भारत देश संपूर्ण संसार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे। ईसा एव अस्माकं कामना, यही हम सबकी इच्छा है। अब अंत में अतः कन्या प्रयत्न संरक्षणीय, इसलिए कन्या को यत्न पूर्वक संरक्षण प्रदान करना चाहिए, पालनीय पालन करना चाहिए, शिक्षणीय शिक्षा देना चाहिए। भारत सरकार ने अपि बने भी अस्मिन् संदर्भे इस विषय में एक योजना प्रचालित की है, यत्कि कन्याम रक्षेत कन्याम पाठेत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति, ऐसा। तो ये रहा पाठ। अब हम शब्द शक्ति की ओर चलते हैं। वर्ड मीनिंग, श्रेष्ठतरा, दो में से श्रेष्ठ, बेटर। मान्यते, माने जाते हैं, और कंसीडर्ड। भ्रूण हत्या, भ्रूण की हत्या, एम्ब्रो किलिंग। कतिपय कुछ में, इशम ह्रास, कमी, डिक्रीज। संतुलन न होने से, ड्यू टू इम्बैलेंस। कुरीति नाम, बुरी रीतियों का, ऑफ बैड प्रैक्टिस।
कुप्रथा, बुरी प्रथा, बैड प्रैक्टिस, नगण्य, नहीं के बराबर, नेग्लिजेबल, कीर्ति पताकम, यश की ध्वजा को, फ्लैग ऑफ ऑनर, प्रबंधिका, व्यवस्था करने वाली, मैनेजर्स, अभियंता, इंजीनियर, संरक्षिता, जिसकी रक्षा की जाए, केयरफुली, सेफ्ट, संदर्भ विषय में, इन रेफरेंस टू, ये रहा इसके शब्दार्थ। कुछ नई धातुएं हैं जिनको जानना आपको आवश्यक है। इश धातु, इच्छा करना, टू विश, अलंकृ, सुसज्जित करना, टू ब्यूटिफाई, संधि विच्छेद है, अद्यापि, अद्य धन अपि, समाजेपि, समाजे धन अपि, काश्चित, का धन चित, पूर्वेपि, पूर्वे धन अपि, सर्वोपरि, सर्वधन उपरि, सर्वोच्च, सर्वधन उच्चम। ये रहा संधियुक्त वाक्य शब्दों के संधि विच्छेद। अब प्रत्ययुक्त शब्द है दृष्टवा, दृष्टदंत्वा प्रत्यय, और पालनीया, पालधननीय प्रत्यय, धारित्वा, धारे धन, द्रे धारे, ये तत्वा प्रत्यय, सोवेतुम, शुभ धन तुमन, संरक्षणीय, समधन रक्ष धननीय, समुपसर्ग पूर्वक, रक्ष धातु में अनियर प्रत्यय लगने से संरक्षणीय स्त्रीलिंग में, और शिक्षणीय, शिक्ष धननीय, संरक्षिता, समधन रक्ष धनता प्रत्यय, शिक्षिता, शिक्ष धनता प्रत्यय। इस प्रकार से ये रहे प्रत्ययुक्त शब्द। समस्त पद। अब समास की ओर चलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स की ओर। पुरुष प्रधाना, पुरुष प्रधाना, अश्विंश, शिक्षित राजेशु, शिक्षितेषु राजेशु, कार्यरता, कार्येषुरता, भारत सर्वकारेण, भारतस्य सर्वकारेण, समाज व्यवस्था, समाजस्य व्यवस्था, सेना प्रमुखा, सेनाया प्रमुखा। ये रहे उसके समास विग्रह। संप्रति लेखनीय। अब पहला प्रश्न है अभ्यास। पहला प्रश्न संप्रति लेखनीय। संप्रति लेखनीय का है उत्तर इसमें दिया, अस्माकं समाज कीदृशः वर्तते। तो कीदृशः का अर्थ हो जाएगा पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान। का है कुरीति नाम मूल कारणम किमस्ति, अशिक्षा, अशिक्षा कुरीति नाम मूल कारणम अस्ति। ख ग है अद्यत्वे कन्याकान अलंकुर्वन्ति, उच्च पदान, उच्च पदान। और घ है अस्माभिः केशाम संरक्षणम करणीय, केशाम का हो जाएगा कन्याया, कन्याया। कन्या कन्या। तो ये इस प्रकार से पहला प्रश्न रहा। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर देते हैं। पूर्वेपि नार्यः उत्थानाय किम अकुर्वन्, पूर्वेपि नार्यः उत्थानाय बहूनि कार्याणि अकुर्वन्। पूर्वेपि नार्यः उत्थानाय बहूनि कार्याणि, यही मुख्य वाक्य है, मुख्य शब्द है, बहूनि कार्याणि अकुर्वन्, अकुर्वन्। ये का हो गया। ख आधुनिके समाजे पि अनेकेषु स्थानेषु किं भवति, आधुनिके समाजे पि अनेक स्थानेषु भ्रूण हत्या भवति। समाजेपि अनेक स्थानेषु भ्रूण हत्या
भवन्ति ग पंच विश्व प्रसिद्धा नारीणाम नामानि लिखत लक्ष्मीबाई, मार्गरेट थैचर, श्रीमती इंदिरा गांधी, अहिल्याबाई होलकर, और भंडार नायके। प्रश्न भारत सरकारस्य का योजना अस्ति कन्यां रक्षेत् कन्या पाठेत्, कन्यां रक्षेत् कन्यां रक्षेत् कन्यां पाठेत्, रक्षेत् कन्यां पाठेत्, भारत सरकारस्य योजना। ये दो प्रश्नों का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है कि प्रश्न निर्माणम कुरुत। अस्माकं समाजे पुत्रा, तो का कहो के, तो पुत्रा के जगह पर लिखेंगे के, का के, तीसरा का खा अस्माकं समाजे के श्रेष्ठा सन्ति, ख निरंतरम पुरुषाणाम, तो के शाम हो जाएगा, के शाम पुरुषाणाम निरंतरम के शाम संख्यायाम वृद्धि भवति, शिक्षित राज्येषु कीदृशेषु राज्येषु, ग हो जाएगा कीदृशेषु राज्येषु, कीदृशेषु राज्येषु, वहाँ पे जो है शिक्षित राज्येषु हटा देंगे, उसके जगह पर लिखेंगे कीदृशेषु राज्येषु एषा को प्रथा नगण्या अस्ति, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और भारत सर्वकारेण केन, तो घा में हो जाएगा केन, भारत का सर्वकारेण हटा करके लिखेंगे केन, और शेष उसको करके अंत में क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। तो आज का पाठ बस यहीं तक, और शेष अगले दिन